अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना फ़कीर नक्काश अली भैया। आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़कीर नक्काश अली भैया देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे। खुसूसन आज पंजाब असेंबली का इजलास हुआ जिसमें नवमुंतखब अरकान ने हलफ उठाया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और टुल्ली की मेंबरान की तरफ से एक दूसरे पे से तलब कलामी हुई और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कापियां फेंकी, पेपर फेंके, माना कि एक हंगामे वाला माहौल पैदा हो गया। और दूसरी तरफ हम सिंध की सियासत की तरफ आते हैं तो कल सिंध असेंबली का इजलास बुलवाया गया है और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से कल कॉल भी दी गई है सिंध असेंबली में के सामने एहतजाज करने की, सिंध असेंबली का घेराव करने की कि नौ मुंतखब जो नुमाइंदगान है उनको हम हलफ नहीं उठाने देंगे। कल की क्या सिचुएशन होगी, कल क्या होगा, अ, क्या ये एहतजाज ज़्यादा देर तक चलेगा? क्योंकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जो सरबराह थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 11 बजे पूरे सिंध के लोगों को उसमें जो 4 इत्तेहादी जमातें जिसमें JUI, जमायत इस्लामी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और PTI की तरफ से पूरे सिंध के लोगों को कॉल दी गई है कि बड़े तादाद में आप जो है सिंध असेंबली की तरफ पहुंचे। अब देखना ये कि कितने लोग पहुंचते हैं, क्या ये एहतजाजी धरना कामयाब होगा, कितने हद तक ये प्रेशर डेवलप करेंगे वो पीपल्स पार्टी के ऊपर। इस एहतजाज से कोई जो हैं मकासद वो हासिल होंगे, क्योंकि GDA जो है 16 तारीख से सरापा एहतजाज है पूरे सिंध में और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करने की जो प्लानिंग भी दी हुई है, क्योंकि कल 23 तारीख है, 26 को बद्दीन में भी इनका एहतजाजी धरना है। तो इन्होंने तो पहले दिन से ही दूसरे दिन से जो है इलेक्शन को मुस्तरद किया था। अब क्या कितना टाइम ये चल पाएगी हुकूमत इन हालात में? ऊपर से इतनी महंगाई, मईशत का बुरा हाल और इन तंजीमों एक पावर रखती है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी सियासी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। पीर साहब एक कदावर शख्सियत है पाकिस्तान की तारीख में। पीर साहब के ख़ानदान की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ है और ऐसे समझो 5वां जनरल जो है पीर साहब को कहा जाता है और GHQ के मेंबर भी कहा जाता है। अब देखना ये है कि कितना ये प्रेशर डेवलप करेंगे, क्या कल का जो एहतजाज है वो वसी तर होगा, क्या कल का एहतजाज चंद घंटों के लिए होगा, वो तो हम कल पे छोड़ते हैं। मगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे एक सहाफ़ी ने साईं सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब से एक सवाल भी किया था कि पीर साहब अगर वो इस एहतजाज में शिरकत करेंगे तो यूनुस साईं सदरुद्दीन शाह साहब का जवाब था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पीर साहब पहुंचेंगे। पीर साहब की सरबराही में हम निकले हैं, पीर साहब की सरबराही में हम मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़िम हैं और ये जो काफ़िला है, ये जो कारवां है, ये पीर साहब की सरबराही में चल रहा है। अब देखना ये कि कल क्या सिचुएशन होती है, क्या नए नए मुंतखब जो नुमाइंदगान है सिंध के वो हलफ उठा पाएंगे। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उसने सूबाई असेंबली के स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह को मुंतखब किया और उसने कहा कि हमारे CM जो हैं वही मुराद अली शाह होंगे जिसने जो है ना 10 साल से सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो माना कि कोई चेंजिंग नहीं लेकर आए, सिर्फ उन्होंने आगा सिराज दुरानी की जगह पे स्पीकर की जो है चेयर है वो अवैस कादिर शाह को दी है। देखना ये है कि क्या ये हुकूमत चल पाएगी, अगर चल पाएगी तो कितना टाइम चल पाएगी, क्योंकि ये बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत है। चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो, वो बैसाखियों पे खड़ी हुई है। और सिंध की लेवल पे अगर हम देखें पीपल्स पार्टी को अक्सरियत तो हासिल है, मगर इन हालात में हर तरफ सिंध में हर रोड रास्ता डेली के बुनियाद पे बंद लगे पड़े हैं, एहतजाज चल रहे हैं, मुजाहरे चल रहे हैं, JUIF की तरफ से, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एहतजाज चल रहे हैं। क्या इन हालात में सरवाइव कर पाएगी ये हुकूमत? क्या इन हालात में ये काम कर पाएगी हुकूमत, टिक पाएगी, चल पाएगी? तो देखना ये तो एक वक्त का फैसला है कि कितने टाइम तक ये हुकूमत चल पाएगी।
तो इंशाअल्लाह तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फ़कीर नक्काश अली भाइयों को इजाज़त दीजिएगा। फिर हाज़िर होते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।